बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। चित्रकला कलाकारों द्वारा तैयार किए गए प्रत्येक चित्र की रूपरेखा को देखकर आप स्वयं उसमें संशोधन करते, जिससे चित्र में अद्भुत निखार आ जाता था। इससे यही स्पष्ट होता है कि किस प्रकार आपने स्वयं अथक परिश्रम करके इस महान कार्य के लिए अपना बहुमूल्य समय प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप श्री आनंदपुर के इतिहास को विभिन्न चित्रों में चित्रित किया गया, जो अपने आप में मुंह बोलती तस्वीरें हैं। महाप्रभु जी ने इन चित्रों को सजीवता प्रदान करने के लिए अपनी मौज से कुछ महात्मा व भक्त जनों के चित्र भी बनवाए। एक बार आपने कला विभाग में कृपा की। महात्मा परमात्मानंद जी वहां पहले से ही मौजूद थे और मग्न होकर चित्रों को निहार रहे थे। कलाकार उस समय श्री दर्शनों का दृश्य चित्रित कर रहे थे। इस हेतु उन्होंने महाप्रभु जी के विराजमान होने के लिए एक श्री पलंग बनाया और सामने प्रतीक्षा करते हुए कुछ प्रेमी जनों के चित्र बनाए। अकस्मात ही आग की मौज उठी कि इस पेंटिंग में श्री पलंग के पास चमर झुलाते हुए महात्मा जी का चित्र बनाया जाए। बस फिर क्या था, आपने फरमाया कि हम यहाँ विराजमान होते हैं और केवल 5 मिनट में महात्मा जी का चेहरा बनाकर दिखाओ। कलाकारों ने मन ही मन श्री चरणों में कोटि वंदना कर ब्रश उठाया और महाप्रभु जी की अपार कृपा से 5 मिनट से पहले ही महात्मा जी का हूबहू चेहरा बनाकर तैयार हो गया। अपनी शुभाशीष से निहाल कर आपने वहां से प्रस्थान किया। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने इन पेंटिंगों का साइज भी स्वयं निर्धारित किया। प्रत्येक पेंटिंग को समयानुसार क्रम से टाइटल देकर सुसज्जित करवाया और उसी संदर्भ में ही नीचे दोहे भी लिखवाए, ताकि आने वाले समय में जो भी इन चित्रित चित्रों का अवलोकन करे वह सहज में ही यह जान सके कि यह रचना कब और कैसे हुई। कला के इस क्षेत्र को उत्तरोत्तर उन्नति प्रदान करते हुए महाप्रभु जी ने सन 1999 में श्री प्रयागधाम के इतिहास को भी चित्रित करने की श्री मौज प्रकट की। पुनः अन्य सब आश्रमों व चकों पर भक्ति व नाम के दोहे लिखवाए। इस अनुपम और युगों तक कायम रहने वाली दुर्लभ सेवा का सुअवसर प्राप्त कर कलाकार अपने भाग्यों की सराहना करते हुए न अघाते थे। सेवक को तो केवल आज्ञा को शिरोधार्य करना होता है, बाकी समस्त कार्य तो महापुरुषों की कृपा ही करती है। उन्हें स्वयं आश्चर्य होता कि इतने कम समय में इतना कार्य कैसे हो जाता है और कुछ पता भी नहीं चलता। यह अक्षर अक्षय सत्य है कि महापुरुषों की कृपा के फलस्वरूप वर्षों के काम महीनों और महीनों के काम कुछ ही दिनों में संपन्न हो जाते हैं। सर्व कला समर्थ महाप्रभु जी करके अथक प्रयास करवाया चित्रित चित्रों में श्री आनंदपुर का इतिहास। श्री परमहंसों की दिव्य मनोहर प्रतिमाएं साकार कर विराजित भव्य मंदिरों में कीन्हा महा उपकार। भक्ति भाव से पूर्ण दोहे हैं जगह जगह लिखवाए, महिमा उपमा अनंत प्रभु की मुख से वर्णी न जाए। महापुरुषों की कृपा का कोई और छोर नहीं होता। उनकी दया दृष्टि से मरुभूमि में मधुर जल के चश्मे बहने लगते हैं, बंजर प्रदेश लहलहाने लगते हैं। माया की चकाचौंध में भ्रमित जीव भक्ति पथ की ओर अग्रसर होने लगते हैं। गम व दुख से भरे जीवन में सुख की प्रभात हो जाती है। संत सहजोबाई जी भी अपनी वाणी में फरमाती हैं, साध वृक्ष बानी कली चर्चा फूले फूल, सहजो संगत बाग में नाना फल रहे झूल। जिस प्रकार वृक्ष परोपकार करते हैं, स्वयं धूप गर्मी सर्दी सहन कर दूसरों को मृदु फल देते हैं, छाया प्रदान करते हैं, उसी प्रकार महापुरुष भी अपने सुकोमल तन पर अनेक कष्ट सहकर जीवों को परमार्थ की ओर अग्रसर कर सर्व सुखदायिनी भक्ति रूपी संजीवनी प्रदान करते हैं। सत्पुरुषों की वाणी और वचन कलियों के समान होते हैं, जिनकी जितनी महिमा गाई जाए उतनी सुगंध चहुं ओर फैलती है।
सत्पुरुषों की संगति वह बगिया है जहाँ सद्गुणों के पुष्प खिलते हैं। जो जीव उनके संपर्क में आते हैं वे भी गुणग्राही बन भक्ति की संपदा से मालो माल हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश यात्रा। परम हितैषी परोपकारी श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने श्री आनंदपुर में बैसाखी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया। उसके पश्चात आपकी अचानक मौज उठी कि उत्तर प्रदेश के कुछ एक स्थानों पर बने आश्रमों पर जाकर वहां रहने वाले गुरुमुख प्रेमियों को श्री दर्शन एवं सत्संग की अनमोल निधि से लाभान्वित किया जाए। इस हेतु अप्रैल सन 1994 में सर्वप्रथम आपने हरिद्वार जाने का कार्यक्रम बनाया। हरिद्वार। महाप्रभु जी के आगमन का शुभ समाचार पाकर हरिद्वार में रहने वाले गुरुमुख प्रेमी खुशियों के महासागर में हिलोरे लेने लगे। सब गुरुमुख श्री प्रभु जी के शुभ स्वागत हेतु तैयारियों में जुट गए। कुछ एक प्रेमियों के दिल में यह उमंग उठी कि क्यों ना हम सबसे पहले अपने प्यारे प्रभु जी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त कर लें। वे शीघ्रता से स्टेशन की ओर चल दिए, परंतु किसी भी गाड़ी में महाप्रभु जी को ना पाकर वापस आश्रम पर लौट आए। उनके आनंद की उस समय कोई सीमा न रही जब मधुर मधुर गर्जना करते हुए विमान में विराजमान श्री प्रभु जी ऋषिकेश एयरपोर्ट पर पहुंचे। उस समय का अद्भुत दृश्य ऐसा जान पड़ता था मानो त्रेता युग के भगवान श्री रामचंद्र जी पुष्पक विमान में बैठकर हरिद्वार की भूमि को पावन करने हेतु पधारे हों। 29 अप्रैल सन 1994 सायंकाल के समय आपने हरिद्वार में कृपा फरमाकर वहां की भूमि को कृतार्थ किया। यहाँ आपके भाई भक्त गणेश दास जी का घर था। उन्होंने घर में ही श्री मंदिर बनाया हुआ था। उनकी विनय पर आपने उनके गृह में प्रवेश कर उसे अपनी चरण रज से पवित्र किया। भक्त जी एवं समस्त परिवार महाप्रभु जी की अपार कृपा को पाकर धन्य हो गया। समीप ही गुरुमुख प्रेमी भक्त जगदीश चंद्र अरोड़ा जी और उनकी भक्तानी बिमला का घर था। उन दोनों की हार्दिक भावना थी कि इस घर में श्री परमहंस महान विभूतियों को विराजमान कर इसे श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का रूप दे दिया जाए। अभी निर्माण कार्य पूर्ण भी नहीं हुआ था कि 4 मास के अंतराल में भक्त और भक्तानी दोनों ही परलोक गमन कर गए। उनकी बेटियों ने अपने माता पिता की प्रबल इच्छा को स्मरण करते हुए घर के सभी कागजात श्री चरणों में भेंट कर दिए। अधूरा कार्य संपन्न हो जाने पर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने अपनी श्री मौज से यहाँ का कार्यभार भाई शांत दयानंद जी को सौंप दिया। उनकी विनय पर इस स्थान का शुभ मुहूर्त करने हेतु आप यहाँ पधारे। आपके शुभ आगमन से चारों ओर खुशी की लहर छा गई। हरिद्वार की नगरी में साक्षात हरि की सुमंजुल छवि के दर्शन करके गगन मंडल से देवी देवता भी पुष्प वृष्टि कर अपने भाग्यों की सराहना करने लगे। ढोल नगाड़ों की ध्वनि से नवमंडल गुंजायमान हो उठा। गुरुमुखों को खुशी में झूमता हुआ देखकर श्री प्रभु जी की प्रसन्नता का कोई पारोवार ना था। आपने अपने अनमोल वचनों की अमृत वर्षा करते हुए फरमाया, गुरुमुखों, आप सब लोग आज यहाँ आए हैं। यह हरिद्वार नगर है, परंतु यह जानना कठिन है कि यहाँ आकर कोई हरि से मिला भी है या नहीं। पूर्ण संसद पुरुषों में वह सामर्थ्य होती है कि वे अपनी कृपा व युक्तियों से जीव का हरि से मेल करवा सकते हैं। जिसने भी परमात्मा को पाया या उसे प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की, उसकी यह इच्छा सदगुरु द्वारा ही पूर्ण हुई और हो सकती है। जैसे संत तुलसी साहिब जी फरमाते हैं, दर दरबारी साध हैं, उनसे सब कुछ होए, तुरत मिलावे नाम से, उन्हें मिले जो कोय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी भगवान की जय।